हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज फिर लेके आ गया हूँ आपके लिए एक छोटी सी वीडियो। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है और पेशेंट का जो टेम्परेचर वो कैसे मेंटेन करते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर का तो आप सबको पता ही होगा कि टेम्परेचर बहुत डाउन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता। तो और इसलिए ओटी का जो टेम्परेचर है वो ठंडा रखा जाता है। तो पेशेंट का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे पेशेंट को ओटी के अंदर लेते हैं तो पेशेंट कोई दिन ठंड में ले आते हैं, तो ऑब्वियस है कि उसको ठंड लगती होगी। तो उसका टेम्परेचर हम कैसे मेंटेन करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक मेडिकल की एक मशीन होती है, मेडिकल इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं। तो वो दिखाऊंगा आपको और वो कैसे काम करता है वो भी दिखाऊंगा, तो बने रहना वीडियो में। तो वो मेडिकल इक्विपमेंट ये रहा, तो इससे बोलते हैं पेशेंट वार्मर। तो ये काम कैसे करता है, ये इसमें ग्रीन और ब्लू, ये देखो ऑरेंज, ये दो बटन है। तो ग्रीन से ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया। अब इसमें ये देखो जो डिस्प्ले दिख रही है, यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और ये इसका टेम्परेचर मेंटेन का 36 डिग्री का है, 40 डिग्री का है, 44 डिग्री सेल्सियस का है। तो मतलब 36 में थोड़ा गर्म, 40 में ज़्यादा गर्म और 44 में ज़्यादा गर्म। तो ये हम कम ज़्यादा कर सकते हैं पेशेंट के टेम्परेचर के हिसाब से। तो टेम्परेचर प्रो पेशेंट को लगा होता है तो उसके हिसाब से ये हम चेक करते हैं। तो अभी जो इसमें ये टेम्परेचर शो हो रहा है वो 22 मतलब होता है नॉर्मल है, ठंडी हवा आ रही है इसमें। तो हम जैसे 36 में करेंगे तो धीरे धीरे ये टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता रहेगा। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है 23 हो गया। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे ये बढ़ता रहेगा। तो ये 40 करेंगे तो 40 में जाएगा, 44 तक ये मैक्सिमम जाएगा। तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं वो पेशेंट के टेम्परेचर के हिसाब से। तो ये मतलब हवा कहाँ से दे रहा है आपको ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी पाइप लगी हुई है, ये एक हॉस पाइप इसके साथ लगी है, जो कि हमारे पास ये पेशेंट वार्मर है। ये यहाँ पे हॉस पाइप जुड़ी है जो पेशेंट वार्मर है। ये देखिए ये ऊपर पेशेंट के ऊपर ब्लैंकेट के जैसे है जो ये पेशेंट पे डला होता है, और इस पे ये गर्म हवा आएगी और इससे पेशेंट को क्या होगा, टेम्परेचर उसका मेंटेन रहेगा। ये देखिए, और ये इसमें जो ब्लैंकेट है इसके अंदर देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो ये छोटे छोटे डॉट्स हैं। इससे गर्म हवा पेशेंट को जाएगी, जिससे उसको जो इसका टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा। तो अगर पेशेंट ज़्यादा गर्म हो जाता है तब भी इसको हम गर्म कर सकते हैं, तो ठंडा कर सकते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा ठंडा है तो इसको गर्म कर सकते हैं। तो ये इससे हम पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जब पेशेंट सर्जरी के दौरान होता है तो उसका टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। तो इस मेडिकल जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं पेशेंट वार्मर। ये तो है पेशेंट वार्मर जो हर ओटी के अंदर अवेलेबल होता है, हर ऑपरेशन थिएटर के आपको मिल जाएगा, हर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या करते हैं कि पेशेंट को जो टेम्परेचर होता है, पेशेंट का जो रिस्क होता है हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया का, वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, हम पेशेंट का टेम्परेचर मेंटेन करते रहते हैं। अगर पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो रहा है तो हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। अगर पेशेंट को हाइपरथर्मिया हो रहा है तो हम पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो घटा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर, क्योंकि 5 से 6 घंटे की सर्जरी चलती है। तो उससे क्या होता है, जो लमिनार फ्लो होता है ओटी में वो कंटिन्यूस जो ठंडी हवा ओटी के अंदर देता रहता है। तो उससे क्या होता है, ओटी का जो टेम्परेचर होता है वो 18 या 20 डिग्री के बीच में रहता है, जिससे क्या होता है पेशेंट को रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो इस मशीन का बहुत ही ज़्यादा यूजेस है ओटी के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।